हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीचर में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी को नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नया साल स्टार्ट हो चुका है और मैं ये भी आशा करता हूँ कि इस वाले साल में आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज गेन करके एक अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने जो समाज का नाम है वो जरूर रोशन करेंगे। आशा करूंगा कि आप लोगों के लिए ये 2026 है वो बहुत अच्छा रहे और आप बहुत अच्छे परसेंटेज भी लाएं और आप एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए कुछ नए स्टेप्स भी उठाएं, क्योंकि क्लास 11 से अब आपका थोड़ा सा जो लाइफ का जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टीसीए में आने वाले नए नए वीडियोस को। और इसी के साथ चलिए जो अपने पास आज एक्सरसाइज जो 4.3 है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इज इट पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या आपके पास ऐसा कोई पॉसिबल है कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क या ऐसा अपन बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर तो हो जाए 80 मीटर। आगे कह रहा है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया क्या होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है सो इफ फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमें इसका एरिया और पेरीमीटर तो गिवन है लेकिन हमें इसका जो लेंथ और ब्रीथ है उसको पता करना है। चलिए देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। चलिए हंसते मुस्कुराते देखते रहिए। आइए क्वेश्चन की रीडिंग के साथ साथ अब थोड़ा सा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं हम कि लेट द ब्रीथ ऑफ पार्क, ब्रीथ ऑफ पार्क जो ब्रीथ ऑफ पार्क की उसको लेट कर लेते हैं उसको बी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब अपने पास है ना, इसको लेंथ मानने के लिए अपने पास सीधा कुछ दे नहीं रखा है, अपन को पेरीमीटर दे रखा है, तो अपन उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर उसके इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है, आपको 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर 80 गिवन है, यहाँ से 2 ब्रैकेट लेंथ अपन को पता नहीं है लेकिन ब्रीथ हमने x मान ली। 2 से डिवाइड कर दो 80 को तो 40 आएगा, 40 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस x हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास जो लेंथ आ जाएगा ना, तो लेंथ वो अपने पास आ जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। तो देखिए 40 माइनस एक्स क्यों, 40 इधर है, एक्स को इधर ट्रांसफर होगी तो लेंथ आ जाएगा। तो ब्रीथ अपने एक्स माना, तो अपने पास जो ब्रीथ अपने अगर एक्स माना है तो अपने पास जो लेंथ आया वो आया 40 माइनस एक्स। अब देखिए अपन के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। ध्यान से अगर आप देखो तो कह रहा है एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ है ना, वो एरिया होता है। और एरिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर है। लेंथ कितनी थी 40 माइनस एक्स, और ब्रीथ कितनी थी यहाँ से x, और इज इक्वल्स टू आ रहा है 400। यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर जो 400 है ना, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं एलएचएस में। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस का 400 इक्वल्स टू आएगा 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इक्वल्स टू आ रहा है 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पहले आप डी से भी चेक कर सकते हैं, पहले डी निकाल के भी कि इसके आंसर्स पॉसिबल है या नहीं। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 20 प्लस 20 लिखने पे 40 होता है और 20 इंटू 20 करने में 400 होता है। तो वैसे भी कर सकते हैं, डी भी चेक कर लो, चाहे डी इक्वल्स टू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको पता है बी की वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो 40 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है 400। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से भी 1600, यहाँ से भी 1600 आ रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, ये 0 आ रही है, इसका मतलब डी है ना वो इक्वल्स टू 0 है। और 0 की अगर इक्वल होता है तो अपने पास दोनों रूट आते हैं वो, या जो सॉल्यूशंस आते हैं वो दोनों इक्वल आते हैं और दोनों पॉजिटिव आते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, अब यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। अब अपने पास जो रूट्स आएंगे ना वो डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू, चलिए वहां से क्या है तो माइनस बी, ये आगे वाली वैल्यू तो 0/2a, यहाँ से माइनस बी, बी कितना है माइनस का 40/2 इंटू ए कितना है 1। आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, तो 40/2 कितना होता है, 40/2 कितना होता है आपको हमेशा 20 होता है। तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है। तो x की वैल्यू अगर 20 आ रही है तो ये तो था ब्रीथ, तो ब्रीथ 20 आ रही है, तो लेंथ भी आपको पता ही होगा 40 माइनस 20 कर दीजिए, वो भी कितना आएगा 20 मीटर। तो यहाँ से अपने पास जो दोनों लेंथ आ रही है वो लेंथ और ब्रीथ आ रही है वो दोनों 20 मीटर है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर करते रहिए, वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। और नए साल के लिए मैं आप लोगों को ये फिर एक बार कहूंगा कि आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। और साथ ही आप लोगों को अगर ये सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कंटिन्यू करते रहिए और हमें भी मोटिवेशन देते रहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।